तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां एक साम्राज्य को तोड़ने के लिए तलवारों से ज्यादा एक शातिर सियासी चाल ने काम किया। ये कहानी है मराठा गृह युद्ध की और कैसे सिर्फ एक कैदी की रिहाई ने सब कुछ बदलकर रख दिया। साल था 1707। आधी सदी तक हिंदुस्तान पर राज करने के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। दक्कन में मराठा ताकत हमेशा उसके लिए एक सिरदर्द बनी रही और अब उसकी मौत के साथ ही एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया था। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, भला ये कैसे मुमकिन है कि मुगलों की जेल से छुड़ा गया सिर्फ एक कैदी अपने ही ताकतवर मराठा साम्राज्य के 2 टुकड़े कर दे? ये किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है ना? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शातिर मुगल चाल से। औरंगजेब का बेटा आजम शाह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन वो जानता था कि उसका सबसे बड़ा खतरा कौन है। और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि महारानी ताराबाई थीं, एक ऐसी जबरदस्त लीडर जिन्होंने अपने पति के बाद न सिर्फ मराठा साम्राज्य को संभाला बल्कि औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह को भी नाको चने चबवा दिए। उस वक्त असली सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। तब आजम शाह के कमांडर जुल्फिकार खान एक कमाल का प्लान लेकर आए। प्लान बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, मान लो कि ताराबाई बहुत ताकतवर है। स्टेप 2, याद करो कि असली वारिस छत्रपति संभाजी के बेटे शाहू तो हमारी ही कैद में है। स्टेप 3, उसे आजाद कर दो ताकि वो जाकर ताराबाई की सत्ता को चैलेंज करे। और स्टेप 4, आराम से बैठकर देखो कि कैसे मराठे आपस में ही लड़कर कमजोर हो जाते हैं। और बस यहीं से मराठा साम्राज्य के तख्त के लिए 2 दावेदारों के बीच की जंग का स्टेज सेट हो गया। एक तरफ थी वो रानी जो राज कर रही थी और दूसरी तरफ था वो राजकुमार जो अपना हक मांगने लौट आया था। देखिए, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के दावे अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। एक तरफ थी ताराबाई जो अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर राज कर रही थीं और अपनी काबिलियत साबित कर चुकी थीं, तो वहीं दूसरी तरफ थे शाहू जो पूर्व छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे थे और इस लिहाज से गद्दी पर उनका पैदाइशी हक था। शाहू जब रिहा हुए तो उनके इरादे एकदम क्लियर थे। उन्होंने साफ कहा कि वो अपना हक तो लेंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि ये सब मुगलों की एक चाल है। वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर, खेड़ की लड़ाई। एक ऐसी जंग जहां जीत हार का फैसला एक सेनापति के चुनाव पर टिका था। शाहू ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अगर गद्दी चाहिए तो उन्हें ताराबाई की सबसे बड़ी ताकत यानी उनके सबसे ताकतवर सेनापति धनाजी जादव को अपनी तरफ करना होगा। मतलब पूरा का पूरा खेल अब एक आदमी की लॉयल्टी पर आकर टिक गया था। तो हुआ ये कि शाहू ने चुपके से धनाजी से मुलाकात की और मदद मांगी। अब धनाजी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, आप हमारे मालिक के बेटे हैं, ये सच है, लेकिन शिवाजी द्वितीय हमारे महाराज हैं और मैं उनका सेवक हूं। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। उनकी वफादारी और फर्ज के बीच एक बड़ी कश्मकश थी। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से बदलीं। उस सीक्रेट मीटिंग के बाद 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ में जंग हुई और जंग के फौरन बाद धनाजी जादव ने पाला बदला और शाहू महाराज के साथ खड़े हो गए। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। लेकिन खेड़ की लड़ाई आज भी एक मिस्ट्री है। इतिहासकार कहते हैं कि धनाजी उस लड़ाई में उस जोश से लड़े ही नहीं जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर ये शाहू को जिताने के लिए एक सोचा समझा कदम था? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबा है। तो आखिर इस फैसले की घड़ी वाली लड़ाई का नतीजा क्या निकला? खेड़ की लड़ाई ने मराठा साम्राज्य की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। नतीजा ये हुआ कि जो मराठा साम्राज्य एक था, अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। एक तरफ सतारा जो छत्रपति शाहू के साथ पावर का नया सेंटर बना और दूसरी तरफ कोल्हापुर जहां महारानी ताराबाई ने अपने बेटे के लिए एक अलग ही दरबार खड़ा कर लिया। लेकिन हारने के बाद भी ताराबाई टूटी नहीं। उन्होंने ऐलान किया, सतारा तो महज एक किला है, मराठा स्वाभिमान तो मेरे दिल में है। मैं अपने बेटे के लिए कोल्हापुर में एक नया साम्राज्य खड़ा करूंगी। ये उनकी हिम्मत और जज्बे को दिखाता है। तो मतलब पॉइंट ये है, एक साम्राज्य और 2 सिंहासन। ये एक छोटा सा नंबर उस बड़ी दरार को दिखाता है जो अब पैदा हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस बंटवारे ने तो साजिशों और अनिश्चितता का एक नया ही चैप्टर शुरू कर दिया, खासकर कोल्हापुर के दरबार में।
अगले कुछ साल तो बस उथल-पुथल में ही बीते। 1708 में धनाजी जादव की मौत हो गई। 1709 में ताराबाई ने कोल्हापुर को अपनी राजधानी बना लिया और 1714 आते-आते कोल्हापुर के महल के अंदर ही एक और साजिश जन्म ले रही थी। ये साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ताराबाई की सौतन राजस बाई ने रची। वो ताराबाई के बेटे की जगह अपने बेटे संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति बनाना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने चुपके से सतारा में शाहू से हाथ मिला लिया। मदद के बदले कोल्हापुर को शाहू के अधीन करने का वादा भी कर दिया। और आखिरकार कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। मुगलों की चाल एकदम सटीक बैठी थी। मराठे अब आपस में ही उलझकर रह गए थे। शाहू की रिहाई ने एक ऐसी फूट डाल दी थी जो आने वाली कई पीढ़ियों तक भरी नहीं जा सकी। इस बंटवारे का असर आने वाले कई दशकों तक मराठा पॉलिटिक्स पे दिखाई दिया, जिससे उनकी एक होकर लड़ने की ताकत कमजोर पड़ती गई। और यही हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चालाकी भरी सियासी चाल ही भारत में मराठा साम्राज्य के दबदबे के खत्म होने की शुरुआत थी? इस पर सोचने की जरूरत है।